काव्या शर्मा हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि उसका पति रोहन मल्होत्रा जो सपोजिटली बिजनेस ट्रिप पर था उसी वक्त अपनी सेक्रेटरी रिया को बाहों में लिए खड़ा है। दोनों की नजदीकियां काव्या का खून खौला देती हैं और वह ठंडे चेहरे के साथ सामने जाकर सवाल करती है। तभी रिया मीठी आवाज में बीच में बोल पड़ती है कि काव्या को रोहन पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है। तभी काव्या की नजर रिया के हाथ में अपने ही ब्रांडेड बैग पर पड़ती है और वह सीधे रोहन से पूछती है कि उसकी चीजें किसी और के पास कैसे पहुंची। लेकिन रोहन उल्टा काव्या को ही छोटी सोच वाला बता देता है और कहता है कि बस एक बैग ही तो है। काव्या बिना बहस किए रिया से अपना बैग वापस मांगती है मगर रिया जानबूझकर मासूम बनने की कोशिश करती है जिससे काव्या का सब्र टूट जाता है और वह बैग छीनकर सारा सामान बाहर फेंक देती है और साफ कह देती है कि उसकी चीजें कूड़ा भी हों तो रिया जैसे लोग उन्हें छूने के लायक नहीं है। इसके बाद काव्या ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी लॉक कर देती है और रोहन मजबूरी में गाड़ी लेकर चला जाता है जबकि रिया सड़क पर खड़ी तिलमिलाती रह जाती है। अगले दिन रोहन काव्या को मनाने के लिए उसकी माँ का एक पुराना कड़ा निकालकर देख रहा होता है। तभी रिया आकर उस कड़े पर टूट पड़ती है और उसे मांग लेती है। रोहन बिना सोचे उसे दे देता है। दोपहर में जब काव्या ऑफिस आती है और देखती है कि उसकी माँ की निशानी रिया के हाथ में है तो वह सबके सामने रिया का हाथ पकड़कर कड़ा उतार लेती है जिससे ऑफिस में हंगामा मच जाता है। रिया रोते हुए रोहन के पास जाती है और खुद को पीड़ित दिखाती है। रोहन बिना सच्चाई जाने काव्या पर भड़क जाता है और कहता है कि रिया सिर्फ उसकी बहन जैसी है। काव्या गुस्से में साफ कह देती है कि जो औरत उसके कपड़े पहने, उसका बैग उठाए और उसकी माँ की निशानी छीने वह बहन नहीं होती। रोहन फिर भी रिया का साथ देता है और काव्या को पागल कह देता है। तभी काव्या आखिरी चेतावनी देती है कि मूनलाइट वेंचर्स की इन्वेस्टमेंट वह संभाल सकती है लेकिन अगर रोहन आज रिया के पीछे गया तो यह रिश्ता यहीं खत्म। रोहन उसकी बात को हल्के में लेता है और चला जाता है। वहीं काव्या ठंडी मुस्कान के साथ तय कर लेती है कि अब वह न रोएगी न समझाएगी, बस सही वक्त पर सब कुछ खत्म करेगी।